पर क्वेश्चन निकाल लो। इसमें फिजिक्स का 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो। पहला कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो है अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। ठीक, ऊर्जा का पूछेगा एसआई मात्रक तो जूल, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो अर्ग। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, सी। दो नंबर में है निम्न में से कौन अदिश राशि है। देखो द्रव्यमान है, कार्य है, ऊर्जा है, तो ये सभी क्या है, अदिश राशि। ऑप्शन नंबर डी मारो, 2 का डी। 3 में कहता है कि कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। डी नंबर 3 का डी। उसके बाद 4 में देखो, 4 का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस में केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण का मतलब अदिश राशि, अदिश कौन है, कार्य। 4 का हो जाएगा सी नंबर। 5 में कहता है कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य को दिखाते हैं डब्लू से। तो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ गुना एस। डब्लू बराबर एफ गुना एस। एफ का मतलब बल, एस का मतलब विस्थापन। तो डब्लू बराबर बल गुना विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी में है, सी मारो। 5 का से। उसके बाद देखो 6 नंबर का। 6 नंबर कहता है कि डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। देखो डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है एफ एस। डब्लू बराबर एफ एस। यदि विस्थापन का मान रहेगा शून्य तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो विस्थापन नहीं होने पर कार्य शून्य माना जाता है। तो 6 का मारो बी नंबर। 6 का बी नंबर टिक मारो। आगे हाँ, विस्थापन। 7 में कहता है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, एफ और एस के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। 7 का मारो डी। 7 का डी नंबर। 7 का डी। फिर आगे देखो 8 नंबर में, यही लड़का रे आराम से देखो। 8 में कहता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। डब्लू बराबर क्या होता है, एफ गुना एस, यानी कि बल गुना विस्थापन। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। 8 का मारो सी नंबर। 8 का सी। उसके बाद 9 नंबर देखो। 9 नंबर का न्यूमेरिकल है, ताकि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। देखो डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है एफ गुना एस। तो एफ का मान कितना है, एफ का मान है 120 न्यूटन गुना एस का मान है 2। 120 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 से 240 जूल हो जाएगा। 9 का मारो डी नंबर। 9 का डी। 10 में क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लग रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य का मान। देखो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ गुना एस। तो एफ का मान कितना है, 20 न्यूटन। 20 गुना विस्थापन का मान है 4 मीटर, तो 20 का कितना हो जाएगा, 80 जूल आंसर हो जाएगा। डी नंबर। 10 का मारो डी नंबर। 10 का डी। 11 में क्वेश्चन है, कहता है कि ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखो ऊर्जा का जब एसआई मात्रक कहेगा तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन जब सीजीएस मात्रक कहेगा तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 11 का मारो डी नंबर। 11 का डी। और बाद 12 में कहता है कि 11 का डी। 12 में देखो, कहता है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। जब कोई वस्तु गति अवस्था में रहती है तो उसमें जो ऊर्जा होता है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को दिखाते हैं के से। के बराबर क्या होता है, सूत्र के बराबर 1/2 mv²। के बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 का ए हो जाएगा। और बाद 13 में देखो, 13 में कहता है निम्न में से कौन सा सही है। के बराबर ½ mv², ये भी सही है। पी बराबर mgh, ये भी सही है। डब्लू बराबर fs, ये भी सही है। तो सभी सही है। 13 का मारो डी नंबर। 13 का डी हो जाएगा। 14 में देखो, 14 में कहता है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि के बराबर फार्मूला क्या होता है, तो के बराबर होता है 1/2 mv²। एम का मतलब द्रव्यमान और भी का मतलब क्या हुआ, वेग।
तो गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी मारो, 14 का डी। 15 में कहता है किसी तनी हुई रबड़ में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। देखो रबड़ तना हुआ है तो स्थिर अवस्था में है तो उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई रबड़ में कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 15 का सी। आगे देखो 16 में कहता है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। गतिज ऊर्जा को दिखाते हैं के से। तो फार्मूला क्या था? के बराबर 1/2 mv²। क्या नंबर ऑप्शन में है? ए नंबर में है। तो 16 का ए हो जाएगा, 16 का ए। 17 में देखो 17 में कहता है निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। मतलब किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है। देखो तना हुआ स्प्रिंग, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। बहता हुआ जल, देखो जल बहेगा तो गति करेगा तो इसमें हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक, एकरा में स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। 17 का मारो बी नंबर, 17 का बी हो जाएगा। 18 में देखो 18 में क्वेश्चन है। 18 में क्वेश्चन कहता है कि गिरते हुए नारियल में होती है। नारियल जब गिरता है तो एकरा में रहेगा कौन ऊर्जा? गिरते हुए नारियल में एकरा में रहेगा क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा रहेगा? गतिज ऊर्जा। 18 का मारो सी नंबर। 19 में कहता है कि निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें है? चलती हुई गोली, इसमें गतिज ऊर्जा होगा। बहती हुई हवा, एकरा में भी गतिज ऊर्जा होगा। गिरता हुआ पत्थर, एकरा में भी क्या होगा? गतिज ऊर्जा। उठाया हुआ हथौड़ा, देखो हथौड़ा को उठा करके रखेंगे तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा, इसलिए करके एकरा में हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। 19 का मारो डी नंबर। 20 में देखो 20 में कहता है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा को दिखाते हैं पी से। पी बराबर क्या हो जाता है? पी बराबर हो जाता है mgh। पी बराबर mgh सी नंबर हो जाएगा। 20 का सी, 20 का हो जाएगा सी नंबर। आगे आओ 21 पर। 21 का क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। देखो न्यूटन जो है फिजिक्स का अपने आप में एक महान वैज्ञानिक है, जिसको कि फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है। यानी कि भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। न्यूटन के द्वारा 1600 कितना था किताब लिखा गया था, कौन वर्ष? हाँ 1687 ईस्वी में किताब लिखा गया था। किताब का नाम था प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया में ही इन्होंने क्या किया था? गति का 3 गो नियम दिया था। गति का क्या नियम? 3 नियम। गति का 3 नियम में पहला नियम क्या कहता है कि कोई गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है, या कोई रुका हुआ वस्तु है तो रुका हुआ अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जाए। न्यूटन के गति के पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं, और इससे बल का परिभाषा मिलता है। तो देख लो क्वेश्चन 21 में कहता है कि न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो प्रथम गति नियम। 21 का मारो ए। 22 में देखो 22 में कहता है कि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ी यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, ऐसा न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण होता है। 22 का मारो ए नंबर। 23 में हाँ 22 का है। 23 में पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसमें फल टूटकर नीचे गिर जाता है, यह न्यूटन के पहला गति नियम का उदाहरण है। चलो 23 का मारो ए। 24 कहता है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। देखो बल की परिभाषा मिलता है पहला गति नियम से, लेकिन बल का सूत्र, बल का व्यंजक जो होता है द्वितीय गति नियम से। तो इसका आंसर 24 का क्या हो जाएगा? 24 का सी हो जाएगा। 24 का मारो सी। और बाद देखो 25 कहता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, सीरियस मात्रक डायन होता है। और 1 न्यूटन बराबर जो होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन, 10⁻5 डायन। 25 का मारो ए नंबर। 26 में कहता है कि मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सब गाड़ी में लगा हुआ रहता है, जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। 26 का ए करो। 27 में कहता है कि गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया। तो गति का प्रसिद्ध नियम दिया था न्यूटन। किसने दिया था? न्यूटन दिया था। 27 का ये हो जाएगा। 28 में देखो 28 में कहता है कि न्यूटन ने गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष किया था? 1687
1687। बी नंबर मारो 28 का बी, 28 का बी। 29 में देखो, 29 में है कि 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो किलोमीटर मतलब है ना, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुना करना है? 5/18 से, 5/18 से 90 गुना करेंगे 5/18, 18 कम 18, 18 पचे 90, 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 29 का ए मारो। 30 में भी वही काम करना है, कहता कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 72 गुना करेंगे 5/18, 18 कम 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ए। 31 में देखो, 31 में कहता है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त जो होता है F बराबर m ए, F बराबर m ए, या न्यूटन के किस गति नियम से? तो न्यूटन के दूसरा गति नियम से। ऑप्शन नंबर बी मारो, 31 का बी हो जाएगा, 31 का बी। 32 में कहता है कि हल्ला नहीं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो F बराबर सूत्र क्या होता है? F बराबर m ए, F बराबर m। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का, 32 का ए, 32 का ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो 33 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? F बराबर m है, ये भी सही है। F बराबर m इंटू v माइनस यू बटा टी, ये भी सही है। P बराबर m भी, ये भी सही है। तो सभी सही है। 33 का मारो डी नंबर, सभी सही है। 34 में कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस गति नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम को। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा गति नियम है। आगे देखो 25 में कहता है, सॉरी 35 में, 35 कहता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो P बराबर क्या होता है? mv, P बराबर mv, m का मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, v फॉर वेलोसिटी यानी कि वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं, इसको P से दिखाते हैं। तो 35 का कितना हो जाएगा? 35 का B, 35 का B हो जाएगा। 36 में देखो, 36 में कहता है कि समवेग का ऐसा ही मात्रक, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर mv, m का मतलब द्रव्यमान का kg, v फॉर वेलोसिटी यानी कि वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, 36 का सी हो जाएगा, 36 का सी। 37 में देखो, हाँ 37 में बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, यह न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के तीसरा गति नियम, सी नंबर हो जाएगा, 37 का सी। 38 में देखो, 38 में कहता है कि समीकरण F बराबर m में न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो F बराबर m में ये जो है न्यूटन के कौन गति नियम? द्वितीय गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी में है। 39 में कहता है यदि 25 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु पर लगाया गया बल। तो F बराबर क्या होता है? m ए, F बराबर m ए, m का मान 25 kg, और बाद ए का मान कितना है? 8, तो 25 8 200 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मारो, 39 का सी। 38 का बी है, 38 का बी। 39 हो गया। 40 में देखो, कि 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल का मान, तो F बराबर क्या होता है? m ए, F बराबर m ए, m का मान 2 kg और ए का मान 4, तो 4 दूना 8 न्यूटन, 8 न्यूटन ए नंबर हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलो अपना मिला करके बताना कितना सही हुआ है।